1988 में आईआईटी ने 2 मार्क्स का एक प्रॉब्लम पूछा जहां वो पूछता है कि अ रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस क्यू। एक रिंग है जिसमें कि यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू is placed on the axis of the ring at a distance 2r from the center of the ring and released from the rest। तो समथिंग 2r दूरी पर कहीं पर आपने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया और रेस्ट से रखा है, उसको वहां से रिलीज कर दिया। तो द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, किसी भी रिंग के एक्सियल पॉइंट पर ये फॉर्मूला होता है। हमें ये भी पता है कि अगर हमारा जो आर है वो मच 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 ग्रेटर है एज कंपेयर टू एक्स, मतलब कि हम लोग बहुत क्लोज टू द रिंग हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा अगर ये ऐसा केस है तो आर स्क्वायर वुड बी मच 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऑलमोस्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर, सही है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्मूला आपका रिड्यूस होकर के हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ कि हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब। तो ये हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा एट अ वेरी नियर पॉइंट इज के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो मैं अगर फोर्स की वैल्यू लिखूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही होता है, तो माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा मेरा के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, अगेन फॉर अ वेरी नियर पॉइंट ओनली। ये हमारा ये हो गया फोर्स का वैल्यू। अब मैं इसको अगर एक्सलरेशन लिखूं इस इक्वेशन से, अगर मैंने एक्सलरेशन लिखा तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू के कैपिटल क्यू बाई एम आर क्यूब। एम यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल का मास है जो माइनस एम का है, इनटू एक्स। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इस क्वांटिटी को मैं ओमेगा स्क्वायर बोल दूंगा। बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट वी कैन से दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आप देखो इस पर्टिकुलर तक पहुंचने के लिए, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये कॉमन है बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या अप्रॉक्सीमेशन लिया, आपने ये अप्रॉक्सीमेशन लिया, केस लिया कि भाई हमारा आर जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एक्स, इन अदर वर्ड्स मेरा एक्स बहुत छोटा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने दिया है 2r। क्या 2r अगर मेरा एक्स हो तो वो क्या छोटा है आर से? नहीं, गलत हो गया। 2r तो उल्टा बड़ा है आर से। तो क्या वहां पर ये वाला अप्रॉक्सीमेशन बैठेगा? तो जवाब है नहीं बैठेगा। तो क्या वो एसएचएम होगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ही सिर्फ एसएचएम होता है। तो आंसर है कि नहीं, एसएचएम नहीं होगा। ये तो चीज यहां से भी क्लियर है। कैसे? ये ग्राफ मैंने बनाया है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का रफ हैंड ड्राइंग है। तो वो ड्राइंग मैंने दिखाया कि यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से है। ये जो स्ट्रेट लाइन है तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि क्लोज टू द रिंग ये वाला चीज हमारा y इज इक्वल टू एक्स के प्रोपोर्शनल है, काइंड ऑफ समथिंग y इज इक्वल टू एम एक्स है। मतलब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, इस जगह पर सिर्फ, ठीक है। और कहीं पर आपको स्लोप दिख रहा है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग बातें दिख रही हैं। स्लोप इस पर्टिकुलर लाइन का मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि दिस पॉइंट इज ओनली वैलिड, दिस इज एन एसएचएम ओनली फॉर अ पॉइंट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस विल नॉट सेटिस्फाई फॉर द पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग के लिए तो भाई देखोगे आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके तो ये आपको कहीं से ये एसएचएम की तरह का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर एक शब्द में बोलूं कि इज दिस एन एसएचएम तो आंसर है नो, दिस इज नॉट एन एसएचएम। तो फॉल्स लिखते ही आपको 2 मार्क्स मिल गए। ऑलराइट। अगर किसी को डाउट है कि सर ये वाला ड्राइंग कैसे आया है तो मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर एक प्लॉट किया है, आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। ये के क्यू एक्स, ये ड्राइंग है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करके मैंने ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया है, तो ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे कि ये वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के जैसा है क्लोज टू द रिंग, बट ये बाद में मुझे कहीं पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है ना। देयरफॉर वी कैन से कि दिस इज नॉट एन एसएचएम। वेरी इजी प्रॉब्लम, लोग तो उसको पढ़ के ही जाते हैं। देखिए ना, एक टाइम पे 2 मार्क्स के लिए ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आज के लिए बच्चों के लिए तो ये थ्योरी है, बच्चे तो उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे कि इट विल एग्जीक्यूट एन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्सिस। लोग बोलेंगे गलत, क्योंकि ये 2r डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया ना जी। ठीक है, यहाँ कहीं होता तो चल भी जाता, तो एसएचएम होता, पर यहाँ के लिए थोड़ी एसएचएम है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।